चलिए, आज आपकी क्लास का एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है नेचुरल हाइड्रोकार्बन्स। इस क्लास में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं और फिर ये देखेंगे कि हम अपनी जनरल लाइफ में इन हाइड्रोकार्बन्स का यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, जितने भी नेचुरल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो सब के सब हमें रॉक से मिलते हैं। Petroleum is the general terms used for all the natural hydrocarbons found in rock। जो आपने नाम सुना हुआ है पेट्रोलियम्स के बारे में, तो पेट्रोलियम एक जनरल टर्म्स है नेचुरल हाइड्रोकार्बन्स का। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये एक इसमें इंक्लूड किया जाए सिर्फ लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स को। इसमें होता है इसके अलावा भी, मतलब लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स के अलावा भी इंक्लूड है इसमें गैसियस हाइड्रोकार्बन्स और सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स, ये सब भी इसी में इंक्लूड हैं आपके पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स में। कॉमन यूजेस जो हैं, द टर्म्स जो मीनिंग यूज करते हैं पेट्रोलियम का, वो हमें रेफर्ड करता है ओनली लिक्विड ऑयल्स के लिए रेफर करता है। पर इसकी जो गैसियस वेराइटीज़ हैं उन्हें हम नेचुरल गैस बोलते हैं, और इसकी जो हाईली विस्कस या सेमी सॉलिड वेराइटीज़ जो हैं उसे हम बिटुमेन्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक करके इनकी सॉलिड वेराइटीज़ के बारे में बात करेंगे, इसकी लिक्विड वेराइटीज़ की बात करेंगे और इसकी नेचुरल गैस वेराइटीज़ की बात कर लेंगे, ताकि आपको आगे ये मीनिंग यूज रहे कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो सिर्फ लिक्विड फॉर्म में नहीं है, वो आपके लिए नेचुरल गैस फॉर्म में भी है। ये हमने यहाँ डार्क किया है, वो मीनिंग देखिए आप, ये हम आपको बताने वाले हैं अभी। और वो सॉलिड फॉर्म में भी है, या फिर कहें वो हाईली विस्कस फॉर्म में भी है, वो हाईली विस्कस फॉर्म में भी है। ठीक है, द हाइड्रोकार्बन इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ 100 ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स। जो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स है वो 100 से भी ज़्यादा मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन्स का, अदर हाइड्रोकार्बन्स का। द हाइड्रोकार्बन फॉल इनटू सेवरल नेचुरल सीरीज विच इज पैराफिन सीरीज इज मोस्ट फेमिलियर। तो वो जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक, जिनका ये मिक्सचर बन के बना है आपका पेट्रोलियम, वो हाइड्रोकार्बन सीरीज जो है जिसमें आपकी ये 100 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन्स हैं, वो सीरीज कहलाती है आपकी पैराफिन सीरीज। हम इस पैराफिन सीरीज के लिए फार्मूला देखेंगे जिसमें आपके इंटीजर बदलते रहते हैं और आपके ये नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आपको दिखाई देते रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपके लिए गैसियस फॉर्म जो है हाइड्रोकार्बन्स का, उसके बारे में। चलिए देखिए। ओके, नाउ लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये हाइड्रोकार्बन का एक गैसियस फॉर्म जो है, ठीक, ये गैसियस फॉर्म होता है। लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स जो गैस है आपका, वो फिलामेंट मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन का। जैसे गैसेस हैं आपकी प्रोपेन और ब्यूटेन का है, इसमें दिया गया है। और कुछ स्मॉल कंसंट्रेशंस भी यहाँ दिखाए गए हैं गैसियस फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स के। C2H2 है, C3H3 है, HD5 है। Limits the amount of propylene that can be placed into LPG to 5%. Autogas speciations, powerful odorless ethyl and added to be leak can be detected by। तो आपके जो LPG में है उसमें 5% तक इसमें जो हाई पावर का पावरफुल ऑडोरेंट और जो एथेनॉल है ये जुड़ा रहता है, ताकि लीकेज होने पर आसानी से इसे डिटेक्ट किया जा सके, लीकेज होने पर आसानी से इसे डिटेक्ट किया जा सके, इसलिए ये उसमें ऑडोलेस जुड़ा रहता है। तो ये तो हुआ आपका लिक्विड फॉर्म ऑफ गैस। नीचे आप इसका डायग्राम भी देख लीजिए, यहाँ ये डायग्राम भी दिखाया गया है, ये नीचे दिया गया है डायग्राम, जहाँ आपकी ये सिलेंडर्स हैं। ये जनरल पिक्चर्स जोड़ी गई हैं ताकि आपको आसानी से समझ आता रहे कि कौन सा फॉर्म गैसियस है। तो ये गैसियस फॉर्म है आपका, ठीक है, ये दिखाया गया है यहाँ पे, ये आपका गैसियस फॉर्म है। चलिए अगला हम देख लेते हैं आस्फेट। आस्फेट जो है
वो आपका जनरल नेम जो सेकंड हमने मीनिंग यूज किया था बिटुमेन, ठीक है, वो आपका सेमी लिक्विड या मीनिंग यूज किया गया हाईली विस्कस लिक्विड, सेमी सॉलिड फॉर्म है पेट्रोलियम्स का, ठीक। ये कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज होता है, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन जब होता है तब ये यूज होता है। जनरल नेम इसका आस्फेट है, जैसे आप बिटुमेन के नाम से जानते हैं। ये स्टिकी ब्लैक हाईली विस्कस लिक्विड है जो सेमी सॉलिड फॉर्म है पेट्रोलियम का। तो ये आपने देख लिया कि ये पेट्रोलियम का सॉलिड फॉर्म है, ये वाला आपने देख लिया ये सॉलिड फॉर्म है। ओके, थर्ड मीनिंग हमने बात की थी लिक्विड फॉर्म के लिए। तो लिक्विड फॉर्म आपका पेट्रोलियम है जो क्रूड ऑयल है जो नेचुरली अक्रिंग पाया जाता है, जो एल्वस ब्लैक कलर का होता है, ठीक। ये आपका जियोलॉजिकली फॉर्मेशन बेनेथ द अर्थ सरफेस में आपको मिलता है। ये पेट्रोलियम है जो लिक्विड फॉर्म है गैस का। हाइड्रोकार्बन्स का जो लिक्विड फॉर्म है हाइड्रोकार्बन्स का। तो हम शुरुआत में हमने यही मीनिंग देखे थे कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लिक्विड फॉर्म में होते हैं। हाँ, ये एक जनरल ज़रूर है कि स्पेशली हाइड्रोकार्बन्स के लिए पेट्रोलियम जो यूज मीनिंग है वो लिक्विड के लिए ही यूज किया जाता है, पर हाइड्रोकार्बन के आपके जो फॉर्म हैं वो गैस, लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलते हैं। गैस फॉर्म आपने देख लिया है, सॉलिड फॉर्म या सेमी सॉलिड बोले जो हाईली विस्कस होता है वो बिटुमेन होता है, और आपका जो लिक्विड फॉर्म है वो क्रूड ऑयल होता है। तो ये आपके हाइड्रोकार्बन्स के फॉर्म यहाँ देखने को मिलते हैं। हमने एक और बात की थी इसमें हाइड्रोकार्बन्स के फॉर्म के लिए, तो हाइड्रोकार्बन्स जो है वो मिक्सचर है 100 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन्स का। इसमें एक सीरीज के लिए भी हमने मीनिंग देखा था, जैसे यहाँ ये लिखा हुआ है पैराफिन सीरीज। तो पैराफिन सीरीज के लिए आप देख लीजिए, जो पैराफिन सीरीज होती है वो हाइड्रोकार्बन की पैराफिन सीरीज है, इसको हम एल्कलाइन नाम से जानते हैं, और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इनका जनरल फार्मूला भी हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिए आप। पैराफिन हाइड्रोकार्बन्स आल्सो कॉल्ड एल्काइन, any of the saturated hydrocarbons having the general formula C and C2SN2, और C being, जहाँ पर आप देखिए C क्या देख रहा है आपको, कार्बन एटम्स के लिए बता रहा है। C जो है वो कार्बन एटम्स के लिए यहाँ दिखा रहा है, और आप मीनिंग देख लीजिए यहाँ H हाइड्रोकार्बन्स, जो H यहाँ मीनिंग यूज किया गया है वो हाइड्रोकार्बन्स को शो कर रहा है। H मीनिंग जो है यहाँ पे वो हाइड्रोकार्बन्स मीनिंग को शो कर रहा है। और भी देख लीजिए एन जो है आपके वो इंटीजर्स हैं, यहाँ 2n के पास एक एन राइट हुआ है, और कार्बन के भी दिखाया गया है यहाँ एन जो है वो इंटीजर्स हैं। तो द पैराफिन आर मेजर कंस्टिट्यूट ऑफ नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम्स। तो जो पैराफिन मीनिंग यूज किया है इसमें जो सबके सब आपके हाइड्रोकार्बन्स जो 100 ऑफ सीरीज आपकी दिखाई गई थी, पैराफिन सीरीज जो हमने वर्ड यूज किया है, उनमें नेचुरल गैसेस और पेट्रोलियम्स जो हैं उनके कंस्टिट्यूट हैं, ठीक। और सभी आप देख लीजिए यहाँ पे जो एन मीनिंग है वो इंटीजर्स है, यहाँ आपके इंटीजर्स बदलते रहेंगे और नए फॉर्मेशंस फॉर्मूले आपके आते रहेंगे हाइड्रोकार्बन्स के। तो ये है आपका हाइड्रोकार्बन्स, पैराफिन हाइड्रोकार्बन्स। ओके, हम आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम पेट्रोलियम के ओरिजिन के बारे में, ठीक। तो इट इज नाउ अ universally believed that petroleum and natural gas are the ऑर्गेनिक origin। तो हम सभी जानते हैं कि जो पेट्रोलियम है या नेचुरल गैस है वो ऑर्गेनिक ओरिजिन की है, ठीक। ऑर्गेनिक ओरिजिन मतलब कार्बन ओरिजिन की है, कार्बनिक ओरिजिन से है। दे ऑर्गेनिक फॉर्म स्लो डिकम्पोज ऑफ लोअर फॉर्म ऑफ, ये जो आपका ऑर्गेनिक फॉर्म जो है वो धीरे धीरे डिकम्पोज होते हैं। हम बात करेंगे वो कौन से ऑर्गेनिक फॉर्म है। ऑर्गेनिक फॉर्म से मतलब हो गया आपका ऑर्गेनिक जीव, ठीक। ऑर्गेनिक जीव सच एज, जैसे कि आप देख लें फोरामिनीफेरा है, डाइटोम्स हैं, एल्गी हैं, ऑस्ट्रोकॉट्स हैं। तो ये सभी के सभी आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक। ऑर्गेनिज फॉर्म जब डिकम्पोज होते हैं, यानी कि ये ऑर्गेनिज्म जो हैं ये जिनके नाम हमने आपको बताए हैं, फोरामिनीफेरा है, डाइटोम्स है, एल्गी है और ऑस्ट्रोकॉट्स है, ये सब के सब जो यहाँ दिखाए गए हैं इनका जब डिकम्पोज होगा तो ये चेंज होंगे आपके पेट्रोलियम्स में। ये फोरामिनीफेरा लिखा है आप देख लीजिए, ये डाइटोम्स लिखा हुआ है,
ये एल्गी लिखा हुआ है और ये ऑस्ट्रोकॉट्स हैं। ठीक है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन में भी समराइज एज फॉलोज। नीचे यहाँ पेट्रोलियम फॉर्मेशन की प्रोसेस दी गई है, हम इसके बारे में अभी बात कर लेंगे। ठीक है। पर अब हम देख लेते हैं पहले ये जो मीनिंग हमने आपको बताए हैं ऑर्गेनिज्म के फॉर्म के, हम पहले आपको वो बताना चाहते हैं। जैसे एक ऑर्गेनिज्म का नाम लिया हमने, फोरामिनीफेरा या डाइटोम्स, एल्गी, ऑस्ट्रोकोट्स, ये कहाँ होते हैं? ये सब के सब आपके मरीन ऑर्गेनिज्म है, मराइन ऑर्गेनिज्म है। तो देख लीजिए उनके, हम आपको डिटेल्स बता देते हैं फोरामिनीफेरा क्या होता है। यहाँ आप देख लीजिए, ये दिख रहा है आपके सामने। फर्स्ट नंबर का जो डायग्राम आपको दिखाया गया है वो प्लैंक्टिक फोरा मेरा का डायग्राम्स दिखाया गया है। यह सिंगल सेल, ठीक है, यहाँ जो आपको दिखाया गया है वो सिंगल सेल फोरामिनीफेरा होता है। सिंगल सेल एक जीव होता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। दैट बिलीव दैट फोटिक जोन, ठीक है, समुद्र में ये फोटिक जोन में होता है ऑफ द मरीन एनवायरनमेंट में। और ये इसकी जो लाइफ स्टाइल होती है वो फ्लोटिंग लाइफ स्टाइल होती है, मतलब तैरने से शो करता है ये। ठीक है। इसकी जो रेंज है, इसकी साइज की बात की गई है तो 100 माइक्रोमीटर से लेके 1 मिलीमीटर तक की लेंथ का ये होता है। ठीक, ये आप अब इसको समझ गए होंगे। जनरल इसके बारे में जानकारी मिल गई कि ये प्लैंक्टिक फोरामिनीफेरा है, ये सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। ये फेटिक जोन में मरीन एनवायरनमेंट में आपको मिलता है और ये फ्लोटिंग लाइफ स्टाइल तैरते हुए समुद्र वाटर में पाया जाता है। इसकी साइज की जो रेंज है वो 100 म्यूएम से लेकर के 1 मिलीमीटर तक की लेंथ का होता है। तो ये है जो हमने पहला मीनिंग वहाँ यूज किया था कि फोरामिनीफेरा। दूसरा मीनिंग हमने यूज किया था डायटोम्स के बारे में कि ये क्या है। तो देखिए ये भी एक ऑर्गेनिज्म होता है, डायटोम्स भी क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है ना। डायटोम्स भी ऑर्गेनिज्म है। अमॉन्ग द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द प्रोइलिक माइक्रोस्कोपिक सी ऑर्गेनिज्म है द सर्व डायरेक्टली इनडायरेक्टली फूड मेनी एनिमल्स। डाइटोम्स को बहुत सारे एनिमल्स जो हैं उसको खाते हैं। ये देखिए आप, ये देखो आप, है ना, ये आपके डाइटोम्स की पिक्चर यहाँ पर दिखाई गई है। ये माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है, स्मॉल साइज के जीव होते हैं ये। थर्ड हमने मीनिंग यूज किया था एल्गी के लिए। ठीक, कि आपके जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो मरीन ऑर्गेनिज्म है, उनमें थर्ड मीनिंग यूज किया था एल्गी। तो आप सभी ने जनरल लाइफ में कोई रिवर में गया हो या स्टेगनेंट वाटर में देखा हो तो उन्होंने कई टाइप्स की एल्गी देखी होगी। तो यहाँ देखिए, एल्गी इज अ environment ranging from oceans, river, lakes, ponds, brackish water and even snow। तो जो एल्गी है वो आपकी इन एनवायरनमेंट में मिलेगी। देखिए आप, जैसे कि ओशनिक एनवायरनमेंट है, रिवर है, लेक्स हैं और लेक से लेके पॉन्ड्स तक, ब्रेकिश वाटर और इवन स्नो, इन सभी के एनवायरनमेंट में आपको एल्गी मिलेगी। ये सभी हेल्प करते हैं आपके, ये सभी हेल्प करते हैं आपके पेट्रोलियम फॉर्मेशंस के लिए। ठीक, तो आपको नीचे एक डायग्राम दिखाया गया है एल्गी का, आप देख लीजिए, यहाँ नीचे दिखाया गया है डायग्राम एल्गी का। आप देख सकते हैं, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये एल्गी ही है। ठीक, अगला मीनिंग हम देखने वाले हैं ऑस्ट्रोकॉट्स। ऑस्ट्रोकॉट्स ये जनरली बहुत छोटे एनिमल होते हैं। इनकी बॉडी लेंथ जो है मोस्टली रेंज यहाँ पर दिखाई गई है, इनकी बॉडी लेंथ रेंज दिखाई गई है 0.2 mm से लेकर के 2.0 mm तक। ठीक, ये प्लैंक्टोनिक जीनस है और जिकारियोट्रिक्स एंड कैन हाइवर्स ईच। देखिए जब कभी अपने 32 mm की लेंथ में भी देखने को मिलते हैं, पर ये स्मॉल साइज के एनिमल्स होते हैं। ये ऑस्ट्रोकॉड हैं, ये यहाँ आपको दिखाया गया है, ये देखिए आप, ये ऑस्ट्रोकॉड है। तो हमने जैसे यहाँ चार मीनिंग कोट किए हुए थे पहले नंबर की स्लाइड्स में, जिनमें आपको बताया था कि जो मरीन ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि फोरामिनीफेरा है, डाइटोम्स है, एल्गी हैं और जो ऑस्ट्रोकॉड्स हैं, ये सभी के सभी जीव जो हैं डिकम्पोज्ड होके फुली हेल्प करते हैं पेट्रोलियम फॉर्मेशंस में। तो हमने आपको उनके पिक्चर्स भी दिखा दिए हैं। फर्स्ट नंबर में आप देख रहे हैं, ये जो पिक्चर है फोरामिनीफेरा का पिक्चर्स है। यहाँ स्मॉल साइज के आइटम्स आपको दिखाए गए हैं जो माइक्रोस्कोपिक पिक्चर्स है। और नीचे आप देखिए लेफ्ट में दिखाया गया है आपको एल्गी के बारे में, जो ब्रेकिश वाटर, लेक, पॉन्ड, रिवर, ओशियंस, आपने ये देखा होगा। और आपको ओस्ट्रोकॉड्स की भी एक पिक्चर दिखा दी गई है, स्मॉल साइज के एनिमल्स होते हैं ये।
ये मेनली 0.2 से 2.0 के होते हैं। कभी कभी इनकी कोई स्पेसीज होंगी जो 32 लेंथ तक स्पेशली लंबाई की हो जाती हैं। तो ये वो मरीन ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक, अब हम देखते हैं फॉर्मेशंस के बारे में, पेट्रोलियम के फॉर्मेशंस के बारे में। आप आगे देखिए इसमें पेट्रोलियम फॉर्मेशंस में सबसे पहले देयर आर बेसिकली टू थ्योरीज दी गई हैं, एक्सप्लेन की गई हैं ऑर्गेनिज्म के बारे में। यहाँ पहला मीनिंग हम देख रहे हैं ऑर्गेनिक थ्योरी, जो एक बायोटिक थ्योरी के नाम से भी हम देखते हैं। पहला मीनिंग देखिए आप, ऑयल डेवलप्ड मिलियंस ऑफ ईयर फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑयल कब डेवलप्ड होता है? जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट और एनिमल का, एल्गी एंड प्लंक्टॉन्स का। ठीक, तो उन्हीं ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने अभी अभी देखा था, जो नाम हमने लिए थे फोरामिनीफेरा, डाइटोम्स, एल्गी और ऑस्ट्रोकॉट्स वगैरह हैं। यही इनके जो रिमेन्स हैं, ये जो डेड हो जाते हैं तो इनके जो रिमेन्स होंगे वो मिलियंस ऑफ ईयर तक ये, ठीक, ये मिलियंस ऑफ ईयर तक जब ये दबे रहेंगे तो ऑयल डेवलप्ड होता है। द डेड ऑर्गेनिज्म सेंक टू द बॉटम ऑफ वाटर। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक, ये डेड होने के बाद सिंक हो जाएं, डूब जाएंगे वाटर के अंदर, वाटर बॉडीज में। सी हो सकती है वो वाटर बॉडीज, लेक हो सकती है। वेयर द एनवायरमेंट टेंड टू बी एन एरोबिक, मतलब ऐसा एनवायरमेंट होगा जहाँ ऑक्सीजन्स की एब्सेंस होगी या फिर कहें अदर गैसेस की एब्सेंस होगी। तो ये एक ऐसा एनवायरनमेंट बन जाएगा जहाँ ये दबे होंगे, जहाँ आपकी गैसेस की उपस्थिति नहीं होगी। तो ऐसी जगह पर ये डेड ऑर्गेनिज्म, मतलब मरने के बाद ये जो दब दब जाएंगे ये ऑर्गेनिज्म, फोरामिनीफेरा, डाइटोम्स, एल्गी, ऑस्ट्रोकॉट्स वगैरह, ऐसी जगह सी या लेक में जहाँ पर आपके इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट होता है। The accumulated in the mud on the bed, the water body is particularly decomposed. अब देखिए जो वाटर बॉडीज है, जब ये सभी चीज़ें आपकी दब जाएंगी किसमें, मड में, सेडिमेंट्री रॉक्स में, तो उसके ऊपर लेयर बाय लेयर जमा होता रहेगा आपका सेडिमेंटेशन, उसके बाद होता रहेगा। ठीक, मतलब उस मड के नीचे, ठीक, एक बेड तैयार हो जाएगा जहाँ ये आपके जीव जो हैं, ऑर्गेनिज्म है, ये नीचे जहाँ रिमेन्स दब चुके हैं उनके ऊपर बेड तैयार हो जाएंगे मड वगैरह के। ठीक, तो ये वाटर बॉडीज जो है उनके ऊपर अपना सेडिमेंट्स जमा करते रहेगी तो वो नीचे दबते जाएंगे। ठीक, तो पर्टिकुलरली जो बेड बन जाएगा इनका, एक बेड में जहाँ ये दबे होंगे तो इनका डिकम्पोज होता रहेगा। ठीक, एक तरह से वो ब्लॉक हो जाएंगे उस बेड के नीचे, सेडिमेंट्री बेड के नीचे। Sedimentary depositions on the bed of the water body, burying and compaction organic matter under its beds. अब एक सेडिमेंट्री बेड के नीचे, फर्स्ट वाले के नीचे ये आपके दब गए थे सारे के सारे ऑर्गेनिज्म। लेट कीजिए जैसे ये आपके ऑर्गेनिजम्स हैं और इसके ऊपर ये दूसरे कलर्स से यहाँ हम देख लेते हैं, ये आपका सेडिमेंट्री कोई बेड आ गया, सारे ऑर्गेनिज्म नीचे रेड कलर के एरो से दब चुके हैं। इसके बाद जो वाटर है वो आपका बार बार इसके ऊपर सेडिमेंट्स इस तरह से लाता रहेगा। ठीक है, तो ये लेयर बाई लेयर के नीचे आपके ऑर्गेनिज्म नीचे जमा होते रहेंगे और उनमें डिकम्पोजिशन की प्रोसेस चालू हो जाएगी। ठीक, किसके द्वारा? इसके ऊपर ये वेट लगना चालू हो जाएगा, बेड फर्स्ट, बेड सेकंड, बेड थर्ड, इन सभी बेड का वेट जो है वो लगना चालू हो जाएगा आपके ऑर्गेनिज्म वाले बेड के ऊपर। ठीक है, चलिए अब क्या होगा कि ये सेडिमेंट्स बार बार जमा होते रहेंगे इस तरह से। यहाँ से हम पेन पहले सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से, फिर आपको एक एक करके बताते हैं। देखिए ये आपके ऑर्गेनिज्म यहाँ है, इनके ऊपर फर्स्ट लेयर सेडिमेंट की जमा हो चुकी है, ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से ब्लॉक हो चुके हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं। सेडिमेंट प्रोसेस रेगुलर चालू है, ये लेयर्ड बाई लेयर्ड उनके ऊपर, ऑर्गेनिज्म की बेड के ऊपर लेयर बाई लेयर सेडिमेंट्स जमा होते रहे। तो ये ऑर्गेनिज्म वाली जो लेयर्स होगी, यानी ये लेयर, यहाँ जब इतना सारा सेडिमेंट जमा हो जाएगा तो इन सब की वजह से और टेम्परेचर इंक्रीज होगा
टेम्परेचर आपका ये देख लीजिए, इंक्रीज इन टेम्परेचर 100 to 160 सेंटीग्रेड एंड प्रेशर रिजल्टेंट ड्यू टू कंटिन्यूअस सेडिमेंट डिपोजिशंस। तो कंटिन्यूअस सेडिमेंट्री डिपोजिशंस की वजह से इसके रिजल्ट से टेम्परेचर बढ़ जाएगा आपका, 100 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा और आपका प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ठीक। With the time, conditions break down to organism compounds into a shorter hydrocarbons chains forming a oil and natural gas। तो देखिए, जब ये लंबे समय तक ये प्रोसेस चालू रहेगी, यहाँ सेडिमेंट्स जमा होते रहेंगे और ये जो आपके ऑर्गेनिज्म हैं, डेड ऑर्गेनिज्म के जो रिमेन्स हैं, इनके ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर रेगुलर एक लंबे समय तक चालू रहेगा, तो ब्रेक डाउन होकर के आपके ऑर्गेनिज्म क्या चेंज करके बन जाएंगे, फॉर्म करेंगे ऑयल और नेचुरल गैस। हाइड्रोकार्बन की एक चेन बनाएंगे, हाइड्रोकार्बन्स की एक चेन बनाएंगे जो फॉर्म करेगी आपके ऑयल और नेचुरल गैस को। तो ये जो ऑयल और नेचुरल गैस है, ये जिस रॉक सरफेस में होंगे, यानी जिसे ये फॉलो करेंगे, जिस रॉक सरफेस को, यानी ये सरफेस जो होगा ये आउटर सरफेस का, ठीक है, इसका कलर चेंज करके आपको बता देते हैं ये, ठीक है। यहाँ ये जो सरफेस होगा आपका जिसमें ये बना हुआ है, जैसे ये कवर्ड था जिस एरिया से, यानी फर्स्ट नंबर के बेड एरिया से कवर्ड था, ये कहलाएगा आपका सोर्स रॉक। ये सोर्स रॉक है, इसको फॉलो कर रहा है आपका हाइड्रोकार्बन्स, तो ये सोर्स रॉक कहलाती है। एक्यूमुलेटन इन थिकर और मोर पोरस रॉक आर कॉल्ड रिजर्वायर। ठीक। अब यहाँ जो अदर बेड्स हैं, इनकी वजह से, जिस वजह से आपका ये हाइड्रोकार्बन्स यहाँ रुका हुआ है, ठीक है, रुका हुआ है, जो इसको कवर्ड किए हुए हैं, इसको रोके हुए हैं, पुल किए हुए हैं, वो कहलाते हैं आपके लिए रिजर्वायर रॉक्स। तो जिसमें ये बन के तैयार हुआ है वो सोर्स रॉक होती है, और जिन रॉक्स ने इसको अपने आप में एक्यूमुलेट करके रखा हुआ है, ठीक, वो पोरस रॉक कहलाती हैं आपकी रिजर्वायर रॉक्स। इनकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, पोरस रॉक क्या है, रिजर्वायर रॉक्स क्या है। ठीक। नेक्स्ट देखिए आप, अर्थ मूवमेंट। अर्थ में जो मूवमेंट है, जैसे उनकी प्रोसेस, अर्थ मूवमेंट के दौरान जो रिजल्ट आते हैं, यहाँ फॉल्टिंग है, फोल्डिंग है, इनके द्वारा ट्रैप द ऑयल एंड नेचुरल गैस इनटू रिजर्वायर रॉक बिटवीन लेयर्ड ऑफ इम्परवियल रॉक, कैप रॉक ऑल्सो कॉल्ड ऑयल ट्रैप्स। तो आप देखिए जो रिजर्वायर रॉक्स है, ठीक, ये जो रिजर्वायर रॉक्स है यानी हाईली रिजर्वायर रॉक्स है, अगर ये पोरस है, ठीक, पोरस का मतलब होता है इसमें छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे ये रॉक मिलके बनी हुई है, उनके बिटवीन में, उनके ग्रेन के बिटवीन में जगह है, तो उसमें से उस जगह पे जाके आपका ये हाइड्रोकार्बन से जाके या तो वहाँ भर जाता है रॉक, यदि पोरस है। यदि परमिएबल है आपकी रिजर्वायर रॉक, तो उसमें से ये हाइड्रोकार्बन आपका निकल जाएगा या ट्रांसमिट हो जाएगा। तो दूसरी जिस भी जगह पे ये रुकेगा, यानी जो रिजर्वायर है, न्यू रिजर्वायर होगा, जो कैप रॉक के द्वारा इसको कैप्ट कर सके, इसको रोक के रख सके, तो वो उस जगह को हम बोलते हैं जो ट्रैप्स, जहाँ ये आपका इकट्ठा होके रुक जाता है। तो हम इस बारे में भी बात करेंगे आगे के ट्रैप्स क्या होता है। अभी हाल में हमने सिर्फ शुरू से अब तक ये देखा हुआ है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो हमने देखा पेट्रोलियम एक हाइड्रोकार्बन्स है, और बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का एक मिक्सचर होता है। हाइड्रोकार्बन्स के मीनिंग में ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ लिक्विड फॉर्म में हो, वो लिक्विड, गैस और सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। पेट्रोलियम मीनिंग जरूर रिफर करता है कि ये लिक्विड, ऑयल लिक्विड के लिए, गैसियस फॉर्म में है जिसे हम नेचुरल गैस के नाम से जानते हैं, और सॉलिड फॉर्म जो है जिसे हम बिटुमिन के नाम से जानते हैं। पेट्रोलियम जो है आपका, वो बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है, मतलब 100 ऑफ कार्बन हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है, जिसे हम एक पैराफिन सीरीज के द्वारा शो करके देख सकते हैं। हमने एग्जाम्पल भी पढ़ लिए हैं यहाँ देख के। इस वाली स्लाइड्स में आपको पिक्चर दिखा दी गई है गैसियस फॉर्म की, और सेमी लिक्विड फॉर्म की, और क्रूड ऑयल्स की। ठीक, ध्यान रखना है जो सेमी लिक्विड फॉर्म है, हाईली विस्कस है, वो अस्फेट होता है। ठीक। हमने फिर देखा कि ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम के मीनिंग में देखा हमने कि हम जो पेट्रोलियम का ओरिजिन या नेचुरल गैस का जो ओरिजिन है, वो ओरिजिनेट होता है, स्लो डिकम्पोजिशन होता है जब ऑर्गेनिज्म का, ठीक, किन ऑर्गेनिज्म का, ऑर्गेनिजम्स के हमने नाम भी यहाँ शो किए हुए थे, जैसे फोरामिनीफेरा है, डाइटम्स है, एल्गी वगैरह हैं। तो इन सभी ऑस्ट्रोकॉट्स का जब ऑर्गेनिज्म, इनका डिकम्पोजिशन होता है, तो बनता है
हाइड्रोकार्बन्स हमने प्रोसेस भी देखी हाइड्रोकार्बन्स बनने की, जिनमें सबसे पहले हमने ये देखा कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स है आपका, वो ज़मीन के अंदर डीपली दब जाता है। ठीक, एल्गी या प्लैंक्टन्स वगैरह जो हैं, ये जो ज़मीन के अंदर दब जाने से ये डेड ही हो चुके हैं। तो ये डेड ऑर्गेनिज्म जो हैं बॉटम के अंदर दब चुके हैं, वाटर के बॉटम में या सी के बॉटम में, तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है वो एनाएरोबिक होता है, मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है नीचे एनवायरनमेंट में। तो क्या होता है कि जो एक्यूमुलेशन वहाँ मड का हो रहा है, और जो अब क्योंकि ये एक बेसिन्स एरिया होता है, सी है, लेक है, एक बेसिन एरिया होते हैं, तो यहाँ पर रेगुलरली सेडिमेंट्स जमा होते रहते हैं। तो आपके जो डेड ऑर्गेनिज्म हैं उस जगह पे ये सारी चीज़ें आपकी जमा होती रहेंगी। तो सेडिमेंट जमा होते रहेंगे और डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर, तो बेड बनते रहेंगे और वो ऑर्गेनिज्म आपके नीचे दबते रहेंगे। उनके ऊपर कंप्रेशन प्रेशर लगता रहेगा और बेड सेडिमेंट जो है वो एक के बाद एक लेयर उनके ऊपर जमा होती रहेगी। इस वजह से टेम्परेचर हाई होता रहेगा और प्रेशर बढ़ता रहेगा आपके लगातार सेडिमेंट के डिपोजिशंस होते रहने से। ठीक, तो लंबे समय के बाद ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एक सोटा हाइड्रोकार्बन चेन के फॉर्म में बदल जाता है। ठीक, और फॉर्म करता है ऑयल और नेचुरल गैस को। फिर जिस जगह पर ये ऑयल और नेचुरल गैस बनते हैं वो रॉक कहलाती है आपकी सोर्स रॉक। और जहाँ पर ये इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक, मतलब इनको जो रोक के रखती है रॉक, अपने आप में कैप्ट करके रखती है, वो कहलाती है आपकी रिजर्वायर रॉक्स। अब रिजर्वायर रॉक के करेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की होगी। ठीक है, तो रिजर्वायर रॉक्स में से यदि आपके लिक्विड फॉर्म यानी आपका पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स ट्रांसमिट होकर दूसरी जगह पर रुकता है, ठीक, और किसी दूसरी रॉक के द्वारा कैप्ट कर लिया जाता है ना, यानी जो रिजर्वायर है आपका, ठीक, वो ट्रैप्ड द ऑयल एंड नेचुरल गैस इन रिजर्वायर रॉक बिटवीन लेयर ऑफ इम्परविएबल रॉक्स। ठीक, जो रिजर्वायर है आपका वो इम्परविएबल रॉक्स है। ठीक, तो उनके बिटवीन में आपके हाइड्रोकार्बन्स रोके रह सकते हैं। इसे हम ऑयल ट्रैप्स बोलते हैं, जहाँ पर आपका ये हाइड्रोकार्बन्स रुका रहता है। ठीक, इम्परवियल रॉक उसको अपने आप में ट्रैप करके रखती है, रोक के रखती है, तो ऐसी जगह को हम ऑयल ट्रैप बोलते हैं। ठीक, जनरली ऑयल ट्रैप आपके बनते हैं अर्थ मूवमेंट की प्रोसेस के दौरान जो बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे हॉल्ट के स्ट्रक्चर हैं या फोल्डिंग के स्ट्रक्चर हैं। ठीक, तो ऐसी जगह पर आपका ऑयल ट्रैप बनता है। तो ये था ऑयल फॉर्मेशंस के बारे में, यानी पेट्रोलियम फॉर्मेशंस के बारे में। इसके बाद हम आगे देखेंगे ऑयल ट्रैप्स क्या होते हैं और ये किस तरह से माइग्रेट करता है एक जगह से दूसरी जगह, आपका हाइड्रोकार्बन किस तरह से बहता है। तो ठीक है, थैंक यू।